सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, रमज़ान के आखिरी अशरे की अहमियत और फजीलत, कौन से वो अमाल हैं जो इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन अमाल को जो है अल्लाह के नबी बजा लाते थे, मुख्तसरन बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, इज़ा दख़लल अश्र, आखिरी अशरा जब दाखिल होता, शुरू होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती है, अहया लैलहू, वो 10 रातें अल्लाह के नबी जागते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। अयक़ज़ अहलहू, अपने घर वालों को भी जगाते थे। शद्द मिज़रहू, अपने आप को इबादत के लिए पूरी तैयार कर लेते थे अल्लाह के नबी। तो मालूम ये हुआ, दीगर अय्याम में तो अल्लाह के नबी अमल के मामले में सबसे ज़्यादा आगे, चाहे वो नमाज हो, सदका व खैरात हो या दीगर चीज़ें हो। रमज़ान में और ज़्यादा, रमज़ान में भी आखिरी अशरे में अल्लाह की नबी की इबादतें जो है और ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतों के मामले में आगे बढ़ते थे। तो आज 18वां रोज़ा है, 2 दिन के बाद हम लोग भी आखिरी अशरे में दाखिल होने वाले हैं। वैसे रमज़ान का महीना, पूरा महीना एक मुसलमान जो है अल्लाह ने उसको अता किया है, गनीमत जाने, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में वक्त जो है गुजारे। क़ियामुल लैल पाबंदी तो हम लोग कर रहे हैं, तरावी कहिए, तहज्जुद कहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून कानू कलीलम मिनल लैलि मा यहजऊन। और सूरे मुज़्ज़मिल में अल्लाह के नबी को हुक्म देते हुए फरमाया, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तो तीनों जगह तहज्जुद की नमाज का तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। अत्इमुत तआम, अल्लाह ने दिया है लोगों को खाना खिलाओ। वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारी को जोड़ो। सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात में नमाज पढ़ो, जब लोग सो रहे हों तुम उठकर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, बड़ी सलामती के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो अल्लाह के नबी ने कई अमाल का तस्करा किया, उसमें से इस बात पर भी उभारा, लोग जब सो रहे हैं रात के आखिरी हिस्से में उठकर नमाज पढ़ो, यकीनन अल्लाह की जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरग़िबु, अल्लाह के नबी तरगीब देते थे, उभारते थे सहाबा को, जज्बा दिलाते थे, फ़ी क़ियाम रमज़ान, रमज़ान के क़ियाम के ताल्लुक़ से। रमज़ान की रातों में क़ियामुल लैल, तहज्जुद की नमाज पढ़ने पर सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी उभारते थे, मिन गैरि अन यअमुरहुम बिअज़ीमा,
हुक्म नहीं देते थे, हुक्म देते तो वाजिब हो जाएगा, उभारते थे सहाबा को और कहते मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो रमज़ान के महीने में ईमान के साथ सवाब की उम्मीद रखते हुए क़ियामुल लैल पढ़ता है, क़ियामुल लैल तहज्जुद की पाबंदी करता है, तरावी की पाबंदी करता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके जो सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह है, अल्लाह तबारक व तआला बख्श देते हैं। आप क़ियाम कर रहे हैं, उसमें जो है तिलावत कर रहे हैं, तिलावत सुन रहे हैं, बड़ा लंबा क़ियाम आपका हो रहा है, सवाब तो उसका यकीनन मिलेगा ही, साथ ही साथ में अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को भी बख्श देंगे। सवाल ये पैदा होता है, तहज्जुद की नमाज कहिए, तरावी की नमाज कहिए, क़ियामुल लैल कहिए, मस्जिद में पढ़ना अफजल है या घर में पढ़ना अफजल है, बेहतरी किसमें है? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को एक दिन नमाज पढ़ाई तहज्जुद की, कई सहाबा जमा हुए थे। दूसरे दिन दीगर सहाबा को इत्तला मिली तो और ज़्यादा सहाबा जमा हो गए। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने जमात के साथ नमाज पढ़ाई। तीसरे दिन बहुत ज़्यादा तादाद, तीसरे या चौथे दिन बहुत ज़्यादा तादाद सहाबा इकराम की मस्जिद में जमा हो गई। अल्लाह के नबी निकले नहीं और सहाबा इंतज़ार करते रहे। सुबह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु लम यख़फ़ा अलैया मकानकुम, तुम जो लोग मौजूद थे, मौजूद हो, ये बात मुझसे पोशीदा नहीं थी, मैं जानता था। वलाकिन्नी खशीतु अन तुफ़रद अलैकुम, मुझे ये अंदेशा हुआ, ये खौफ हुआ, ये डर हुआ, कहीं तुम्हारे इस जज्बे को देखकर अल्लाह ये नमाज तुम पर फर्ज ना कर दे, फ़तअजिज़ू अन्हा, फिर तुम इस नमाज से आजिज़ आ जाओगे। फ़तुव्फ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। मामला जो है इसी तरह बाकी रहा। क्या क्या बातें इसमें समझ में आती हैं? एक बात तो ये समझ में आती है, जमात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तहज्जुद की नमाज, तरावी की नमाज, क़ियामुल लैल अल्लाह के नबी ने पढ़ाई। बाद में क्यों नहीं निकले अल्लाह के नबी? इसलिए कि अल्लाह के नबी के ज़माने में वही नाजिल होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सहाबा का जज्बा देखकर कहीं अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को फ़र्ज ना करार दे, इस अंदेशे से अल्लाह के नबी बाहर जो है नहीं निकले। फिर साथ ही साथ में सहाबा का जज्बा भी मालूम होता है। पहले दिन तादाद, दूसरे दिन और तादाद ज़्यादा, तीसरे दिन और तादाद में इजाफा। अल्लाह के नबी निकले नहीं, इस डर के मारे कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए। मामला हमारे पास उल्टा है, रमज़ान शुरू होता है, तादाद बहुत ज़्यादा, जैसे गुजरने लगती है तादाद कम होने लगती है। सहाबा के अंदर जब अमल के बारे में मालूम हुआ, अल्लाह के नबी पढ़ा रहे हैं, तादाद में उनकी इजाफा हो रहा है, यहाँ पर तादाद में कमी आ रही है, तादाद जो है घटते जा रही है। उल्टा जो है यहाँ जो है लोगों का मामला है। कई लोग जो है इस मामले में कोताही बरतते हैं। शुरू में तो जज्बा दिखाते हैं, जैसे जैसे रमज़ान गुजरता है ये जज्बा ख़त्म होता है, फिर ताक़रातों में नज़र आते हैं, फिर गायब हुए, तो फिर आइंदा साल रमज़ान में नज़र आएंगे। ये मामूल लोगों ने बना लिया है। जैसे कि कुफ़ार और मुशरिकीन की जो है होते हैं कि कुछ दिन कर लो, बाद में जो चाहे कर लो। इस्लाम में ये तसव्वुर नहीं है, हमेशा आपको अमल करते रहना है। जब तक आपकी जिस्म में सांसें बाकी है, नमाजों की पाबंदी हो, दीगर अमाल की पाबंदी हो, आपको बजा लाना है। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर गुजरा, यही मामूल रहा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा मस्जिद में गए, देखा लोग ये नमाज जो है कोई तन्हा पढ़ रहा है,
कोई किसी के पीछे जमात बनाकर पढ़ रहा है तो अलग अलग अंदाज से, तन्हा भी पढ़ रहे हैं, जमात बनाकर भी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा इन्नी अरा लौ जमअतु हाउलाई अला क़ारिइन वाहिदिन लकान अमसल, अगर मैं सारे लोगों को जमा करूं और एक इमाम मुकर्रर करूं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो उन्होंने क्या किया, तो उबई इब्न काब और तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों को इमाम मुकर्रर कर दिया और नमाज पढ़ाना उन्होंने शुरू करवा दिया। तो जमात के साथ पाबंदी से सहाबा इकराम पढ़ते थे। किस तरह पढ़ते थे, फ़कानल क़ारिउ यक़रउ बिल मिईन, बड़ी लंबी लंबी सूरतें पढ़ते थे, इतनी लंबी सूरतें हत्ता कुन्ना नअतमिदु अलल असा, लकड़ियों का सहारा लेकर हम लोग खड़े होते थे, उतनी लंबी लंबी रकातें पढ़ाते थे। मिन तूलिल क़ियाम, लंबी लंबी रकातों की वजह से। तो ये सहाबा का जज्बा है कि इतनी देर तक ठहर कर नमाज पढ़ रहे हैं कि लाठियों का सहारा उनको लेना पड़ रहा है। इतनी लंबी लंबी रकातें, लंबी लंबी नमाजें जो है अदा किया करते थे। फिर इसी तरह क्या ख़वातीन भी इस जमात में शामिल हो सकती है, जमात के साथ पढ़ सकती है? अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोगों ने रोज़ा रखा, 22 रोज़े 23 रोज़े गुजर गए, अल्लाह के नबी ने हमको क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ाई। जब 23वीं रात आई तो अल्लाह के नबी ने हमको जो है क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज शुरू रात में अल्लाह के नबी ने पढ़ाई। 24 को फिर अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ाई, 25 को अल्लाह के नबी ने फिर हमको तहज्जुद की नमाज पढ़ाई, उस वक्त जबकि रात का आधा हिस्सा गुजर गया। हम लोगों ने कहा अल्लाह के नबी और बकिया कुछ हिस्सा बाकी है, वो भी आप नमाज पढ़ा देते। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहु मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ, जो आदमी इमाम के साथ क़ियाम करता है यहाँ तक कि इमाम नमाज से फारिग हो जाए, कुतिब लहू क़ियामु लैला, सारी रात भर क़ियाम करने का सवाब उसको मिलता है। अब कुछ लोग तक़वा ज़्यादा बताते हैं, इशा होने के बाद फ़ौरन उठकर चले गए, क्या बताते हैं कि भाई तहज्जुद पढ़ेंगे, या क़ियामुल लैल होने के बाद, तरावी होने के बाद वितर पकड़े बगैर उठकर चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इन्नहु मन क़ाम मअल इमाम, जो इमाम के साथ क़ियाम करता है, हत्ता यंसरिफ, यहाँ तक कि इमाम अपनी नमाज से पूरी तरह फारिग हो जाए, अल्लाह सारी रात क़ियाम करने का सवाब उसको अता कर रहा है। कितने बड़े सवाब से आप महरूम रह रहे हैं। ये बहाने है, क्या आप पढ़ सकते या आलमुन तालमुन, छोटे छोटे जो है 4 सूरतें आपको याद होंगी, वही सूरतें आप हो सकता है पढ़ सकते हो, 1 पारा 1.25 पारे, उससे ज़्यादा तिलावत जो आपको सुनना है वो मौका आपसे चला गया, जमात का सवाब आपसे चला गया। इस हदीस में जो बात बताई जा रही है सारी रात क़ियाम करने का सवाब आपको मिल रहा है, वो भी चला गया। तो ये तक़वा ज़्यादा जो दिखाने के चक्कर में जाते हो, इतनी सारी चीज़ें जो है सवाब से महरूम रह जाते हो। तो यहाँ पर 25वीं रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ाई निस्फुल लैल में। फिर 26 को अल्लाह के नबी नहीं पढ़ाई, 27 को अल्लाह के नबी ने क़ियामुल लैल किया इतनी देर तक। और हदीस में अल्फाज है दआ अहलहु व निसाअहु, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को भी अल्लाह के नबी ने जमा किया। फ़क़ाम बिना हत्ता तख़व्वफ़नल फ़ला, इतनी देर तक अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते रहे, अंदेशा हुआ हमें कहीं सहरी हमारी छूट न जाए, सहरी हमारी चली न जाए। तो इस हदीस से क्या बात मालूम हुई? ये मालूम होता था कि 3 दिन अल्लाह के नबी ने पढ़ाई। पहली रिवायत में 3 दिन का तज़किरा, यहाँ पर अलग तज़किरा मिल रहा है। 23 को अल्लाह के नबी ने पढ़ाई, 25 को अल्लाह के नबी ने पढ़ाई, 27 को पढ़ाई। ये दूसरी रिवायत है, इसमें और 3 दिन का तज़किरा मिल रहा है। कुछ जगहों पर अहले हदीस नौजवान ये कर रहे हैं अल्लाह के नबी 3 दिन पढ़े, हम लोग भी 3 दिन पढ़कर चले जाएंगे। फ़हमे सहाबा आपको नहीं मालूम, फ़हमे सलफ़ आप नहीं जानते हो। दीन को जिन्होंने सीखा समझा वो सहाबा है ना,
सहाबा इकराम कितने दिन पढ़ते रहे? उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में 3 दिन पढ़ते रहे, नहीं पूरा रमज़ान पढ़ते रहे। तो सहाबा तो पूरा रमज़ान पढ़ते रहे। उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में तमीम दारी और उबई इब्न काब रदी अल्लाह अन्हु को जब इमाम बनाया, उन्होंने पूरा रमज़ान जो है बाकायदा जो है सहाबा इतनी देर तक ठहर कर नमाज पढ़ रहे हैं, लाठियों का सहारा उनको लेना पड़ रहा है। तो सहाबा की फ़हम असल है, न तुम्हारी फ़हम जो तुम समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी शैतान है जो बहकाता है। 3 दिन पढ़कर जो है चले जा रहे हैं। कुछ मसाजिद का ये माहौल हुआ है, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि 3 दिन अल्लाह के नबी पढ़े, हम भी 3 दिन पढ़ेंगे। सहाबा नहीं समझे, सहाबा दीन को इस तरह समझे। सहाबा ने तो ये समझा अल्लाह के नबी के ज़माने में फ़र्ज होने का अंदेशा था, इसलिए अल्लाह के नबी 3 दिन के बाद रुक गए। बाद में ये अंदेशा नहीं रहा, बराबर सहाबा ने जमात के साथ बनाकर जो है ये तरावी या तहज्जुद की नमाज पढ़ी। कई लोग सवाल ये करते हैं, अब तरावी की नमाज पढ़ ली, क्या रात में फिर तहज्जुद पढ़े? जो पढ़ रहे हो वही तहज्जुद है, वही तरावी है, वही क़ियामुल लैल। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह के नबी ने शुरू में पढ़ा, दरमियानी रात में पढ़ा, आखिरी रात में पढ़ा। जब शुरू में पढ़ी तो अल्लाह के नबी ने तहज्जुद पढ़ी, तो आखिर में क्या अल्लाह के नबी ने तरावी पढ़ी? नहीं, एक ही नमाज है जो अल्लाह के नबी पढ़ते थे। शुरू में पढ़िए आप, दरमियान में पढ़िए, आखिर में पढ़िए। जैसे सहूलत आपको शरीयत इजाज़त दे रही है उस अंदाज से आप अदा कीजिए, शरीयत में मना नहीं। लेकिन ये भी पढ़ेंगे, या कई लोग सवाल करते हैं कि भाई यहाँ तहज्जुद हो रही है तो तरावी हो रही है, तो क्या तहज्जुद का भी एहतमाम? 2 नमाजें अल्लाह के नबी ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं की। फिर सवाल ये है, ये क़ियामुल लैल की तादाद कितनी है? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, कान रसूलुल्लाह युसल्ली फीमा बैन अन यफ़रुगा मिन सलातिल इशाई इलल फज्र। नमाज इशा से फजर के दरमियान अल्लाह के नबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चूँकि मौजूद रहती थी, अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ने के बाद उनको उठाते थे, वितर की नमाज अल्लाह के नबी के साथ अदा करती थी। तो घर का हाल बयान करती है, इशा से लेकर फजर से पहले तक 11 रकात से ज़्यादा अल्लाह के नबी नहीं पढ़ते थे। रमज़ान में भी यही मामूल, गैर रमज़ान में भी यही मामूल। हमेशा अल्लाह के नबी 11 रकात नमाज जो है पढ़ते थे। फिर इसी तरह दूसरी रिवायत में अल्फाज है, माखा न यजीदु, कभी ज्यादा नहीं करते थे अल्लाह के नबी। रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, 11 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पढ़ा करते थे। 20 रकात की जितनी भी रिवायत मिलती है ज़ईफ नहीं, सख्त से सख्तर ज़ईफ। अल्लाह के नबी ने कभी 20 पढ़ा है आप ये बता ही नहीं सकोगे। लोग ये कहते हैं कि ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत है, तो वो लोग अल्लाह के नबी के सहाबा को समझे ही नहीं। अल्लाह के नबी के सहाबा के अंदर इतनी जुर्रत थी नहीं कि वो दीन में कोई नया काम ईजाद करे, अपनी जानिब से मुकर्रर करे। जिस काम को अल्लाह के नबी ने नहीं किया हो, क्या उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर इतनी हिम्मत थी कि 20 रकात तरावी लोगों में राइज कर दे और दूसरे सहाबा जो है खामोश रहे? ये कैसे हो सकता है? क्या शरीयत उन पर नाजिल हो रही थी? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर क्या वही आ रही थी? लोग ये बताते हैं कि बड़ी तहकीक से लोगों ने बताया कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत है। सुन्नत उनकी कहाँ से हो सकती है? क्या शरीयत उन पर नाजिल हुई है? शरीयत अल्लाह के नबी के दौर में मुकम्मल हुई। शरीयत जो नाजिल हुई अल्लाह के नबी पर, यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर। जो रिवायात पेश की जाती है उनके बारे में वो सख्त की सख्त मुनकर और ज़ईफ किस्म की रिवायात। सही रिवायत जो मुअत्ता इमाम मालिक ने रिवायत की है उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उमर इब्नुल खत्ताब उबय इब्न कअब व तमीम अद्दारी अन तक़ूम लिन्नास फी रमज़ान ब11 रकातन, कि उन्होंने तमीम दारी उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हुमा को हुक्म दिया था लोगों को 11 रकात पढ़ाने का। ये सही रिवायत उनके ताल्लुक से मिलती। और हमारा जो अकीदा है या फहम यही कि सहाबा थोड़ा भी अल्लाह के नबी के अमल से आगे बढ़ना पसंद नहीं किया करते थे। ऐसे बेशुमार आपको मिसालें मिलेंगी जो अल्लाह के नबी ने किया बस वही, समझ में आए बात ना आए नहीं। इन्हीं के बारे में मिलता है उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, हजर अस्वद को चूमते वक्त कहते थे, इन्नी अअलमु अन्नका हजर,
मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, ला तनफ़अ वला तदर, न फायदा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। वलाकिन्नी रअयतु रसूलल्लाह, लेकिन मैंने अल्लाह के नबी को देखा, युक़ब्बिलुका, तुझे बोसा देते हुए, इसलिए मैं बोसा दे रहा हूँ। वरना हमारा अकीदा नहीं है कि पत्थर जो है इंसान को फायदा नुकसान पहुंचा सकता है, नफा व नुकसान का मालिक अल्लाह। तो ये सहाबा का जज्बा है, ये सहाबा का अकीदा है, जो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है बस वही करना है। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर कि उन्होंने अपने दौर में 20 राइज करवाया, 20 पढ़वाया, और सहाबा सुन्नत की मुखालफत करे, ये हो ही जो है नहीं सकता है। फिर इसी तरह कई लोग शबीना पढ़ते हैं, एक रात में पूरा कुरान ख़त्म करना, ये भी शरीयत से जो है साबित नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यफ़क़हु मन क़रा अल क़ुरआन फ़ी अक़ल्ल मिन सलास, 3 रात से कम में अगर कोई कुरान पढ़ता है तो उसने कुरान को समझा ही नहीं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, ला अअलमु नबी अल्लाह की क़रा अल क़ुरआन कुल्लहु हत्ता सबाह, मैं नहीं जानती कि कभी अल्लाह के नबी ने पूरी रात में कुरान ख़त्म जो है अल्लाह के नबी ने किया हो। तो मालूम ये हुआ इस शबीना, एक शबीना, 2 शबीना, ये भी लोगों ने अपनी जानिब से ईजाद किया है। और क्या तरावी में पूरा कुरान ख़त्म किया जाए? वो भी ज़रूरी नहीं। ख़त्म कर रहे हैं आप तो बेहतर है, 2 ख़त्म कर रहे हैं तो भी बेहतर है, 1.5 ख़त्म कर रहे हैं, कोई कैद शरीयत में नहीं। आधा कुरान आप पढ़ रहे हैं, कोई कैद नहीं, जैसे सहूलत आप पढ़े। अलबत्ता अल्लाह के नबी के बारे में मिलता है, जिब्रील सलाम को जितना नाजिल हुआ होता वो सुनाते थे। जिस साल अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई 2 मरतबा अल्लाह के नबी ने सुनाया। तो जज्बा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद सुने और सुनाए। और ये भी जो तसव्वुर आजकल चल पड़ा है, 5 दिन में कुरान ख़त्म कर दिए, फिर लोगों को छूट दे दिए कि अपने अपने कामों में लग जाए, ये भी गलत तसव्वुर है। ये तसव्वुर इस्लामी तसव्वुर नहीं है। अल्लाह के नबी के सहाबा पूरा रमज़ान जो है बराबर पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे। फिर इसी तरह ये आखिरी अय्याम में, जो आखिरी अय्याम को फजीलत है लैलतुल क़द्र की वजह से, अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम है कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र ये बेहतर है, अफजल है 1000 महीनों से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, उस दिन उस रात में फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अहम मामलात को लेकर उतरते हैं। सलाम, इस रात में सलामती ही सलामती नाजिल होती है, हत्ता यहाँ तक के फजर जो है तुलू हो जाए। तो मालूम ये हुआ कुरान मजीद का नुज़ूल इस रात में हुआ, इसलिए इस रात को इतनी ज़्यादा फजीलत अल्लाह ने अता की है। इसका नाम ही लैलतुल क़द्र रखा गया। क़द्र के एक माने आते हैं जो हम करते हैं क़द्र वाली रात, क़द्र के एक माने आते हैं तकदीर के, चूँकि अहम मामलात लेकर फरिश्ते उतरते हैं इसलिए इसको क़द्र वाली रात कहा गया। क़द्र के एक माने आते हैं तंगी के, बहुत ज़्यादा फरिश्ते ज़मीन पर उतर आते हैं इसलिए इसको क़द्र वाली रात जो है करार दिया गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 1000 महीनों से ये बढ़कर है, अफजल है। अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह ने कहा जिब्रील सलाम फरिश्ते उतरते हैं, ये फरिश्ते उन लोगों के हक़ में दुआ करते हैं जो बंदे इस रात में जाग कर अल्लाह की इबादत करते हैं। लोग ये समझते हैं जगने की रात, जैसे चाहे आप जगो बातें करो या इसी तरह इधर उधर गपशप करो या फला वक्त में वक्त जो है ज़ाया करो, नहीं, जगने की रात नहीं, इबादत की रात आप कहिए कि आप अल्लाह की इबादत कीजिए जैसे आपको मुयस्सर है। कुरान की तिलावत कीजिए, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखाई कसरत से वो दुआ आप पढ़िए। जो इबादत की आप किस्में है कर सकते हैं आप इबादत कीजिए। जागने का मफ़हूम यही है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो फरमा रही है, शद्द मिज़रहु, अल्लाह के नबी अपने आप को तैयार कर लेते थे। अहया लैलहु, रात जो है जागते थे। अयक़ज़ अहलहु, घर वालों को जगाते थे। तो मुराद यही है कि आप इबादत करें,
कितना बोलने के बावजूद भी लोगों को आप देखेंगे टोलियों की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में लोग बैठे रहेंगे या इसी तरह इधर उधर सोकर जो है वक्त जो है ये रात में ज़ाया करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं। कुरान मजीद की तिलावत है, ज़िक्र व अस्कार है, या इसी तरह जो है बैठ कर तौबा व इस्तिग़फ़ार है, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। बयान जब चलता रहेगा पूरी मस्जिद खचाखच भरी रहेगी, उसके बाद आप देखिए बयान जैसी ख़त्म हो जाएगा गिने चुने लोग जो है नज़र आएंगे, बकिया सब के सब इधर उधर गायब जो है आपको नज़र आएंगे। बयान के वक्त जब मस्जिद भरी हुई है, होना तो यही चाहिए कि बाद में उतनी ही लोग रहे जो बराबर मुसलसल इबादत जो है करते रहे। इधर उधर जो है वक्त लोग ज़ाया करते हैं, बहुत बड़ा कीमती वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं अगर लैलतुल क़द्र की औकात को आप ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह ने जो फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बढ़कर है, तो इतना वक्त जो है आप ज़ाया कर रहे हैं या इतनी अहम इबादत को आप ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह के नबी के बारे में सहाबा फरमाते हैं जैसे ही जो है रमज़ान आता, शुरू रमज़ान से अल्लाह के नबी जो है सहाबा को आगाह करते, अताकुम शहरुन मुबारक, बड़ा ही बाबरकत मुबारक महीना तुम्हारे पास आया है, फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इसके अंदर अल्लाह ने ऐसी रात रखी है जो 1000 महीनों से अफजल है। शुरू ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाह किया करते थे। कई लोग सिर्फ 27 को जागते हैं, हाँ ये रात बदल बदल कर आती है, 27 को मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वरना सहाबा इकराम की रिवायात से आप पढ़िए, किसी सहाबी ने 21 को तस्करा किया है, किसी सहाबी ने 23 का तस्करा किया है, किसी सहाबी ने 27 का। अल्लाह के नबी आ रहे थे, 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझसे ये रात उठा ली गई, तहर्रू, तुम लोग तलाश करो लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में, 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों में अल्लाह के नबी ने तलाश करने का हुक्म दिया। अब यहाँ भी कई लोगों को शैतानी सूझती है। सऊदी अरब में कुरान नाजिल हुआ, वहाँ तो जो है रात चलेगी, हम जो रात जाग रहे हैं दूसरी रात। शरीयत को आप समझिए, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, चांद देखो रमज़ान शुरू करो, चांद देखो ईद मनाओ, हर जगह चांद तुलू होता है उस हिसाब से जो किया जाए। और लैलतुन के माने सिर्फ रात के नहीं आते, पूरे 24 घंटे के उसके अंदर आते हैं कि रात भी उसमें शुमार है, दिन भी शुमार है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलाया 40 रातों के लिए, तो थोड़ी रात उसमें मुराद थी, दिन मुराद नहीं थी। ऐसे जितने भी दलाइल हैं रात दिन सब उसके अंदर मुराद है। और ये इस किस्म के इश्कालात पैदा करना कि यहाँ पर जो है 30वां रोज़ा है, सऊदी में ईद है, ईद के दिन रोज़ा रखना मना है, वहाँ के लोग चांद देखेंगे वहाँ के हिसाब से मनाएंगे, यहाँ के लोग चांद देखेंगे यहाँ के हिसाब से हमको जो है रमज़ान जो है करना है, या ताक रातें जो जागनी है यहाँ के लिहाज से हमको जो है करना है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अलामतें भी अल्लाह के नबी ने बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुस्बिहु शम्स तिलकल लैला, सुबह में सूरज तुलू होगा, उसकी शुआएं मध्यम होगी, ज़्यादा तेजी उसमें नहीं होगी। लैलतुल क़द्र तलिक़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुअतदिल रात होगी, ला हार्रा, ना ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही इसके अंदर जो है ज़्यादा ठंडक होगी। और कसरत से जो दुआ इसमें पढ़ी जाए, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब अल्लाह के नबी से सवाल किया, जब मुझे मालूम हो कि लैलतुल क़द्र है तो कौन सी दुआ पढ़ूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह यकीनन तो माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, माफ़ करने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे दरगुजर फरमा। बड़ी प्यारी दुआ है कि अल्लाह से इल्तिजा की जा रही है, यकीनन तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे माफ़ फरमा दे। बड़ा बेहतरीन अंदाज है। तो कसरत से ये दुआ भी एक मुसलमान को लैलतुल क़द्र शब क़द्र में करना चाहिए। कई लोग 27 को तो अहमियत देते हैं, 21, 23, 25 और 29 को जो है थोड़ी देर जाकर जो है घरों को चले जाते हैं, इससे नहीं होना चाहिए। बुखारी की और दीगर सही रिवायात हैं जिसमें अल्लाह के नबी ने इन रातों को जागने का हुक्म दिया है। फिर इसी तरह ये आखिरी अशरे में जो चीज़ आती है एअतिकाफ, अल्लाह के नबी की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है, अल्लाह के नबी आखिरी अशरे में एअतिकाफ बैठते थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती है कान यअतकिफु अल अशरल अवाखिर, अल्लाह के नबी आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करते थे रमज़ान में, हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको वफ़ात दी। तो बराबर मुसलसल किसी वक्त बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से अगर इत्तिकाफ छूट गया, शव्वाल में अल्लाह के नबी ने जो है 10 दिन का इत्तिकाफ किया। यह बाज़ रातों में है कि आइंदा साल 20 दिन का इत्तिकाफ अल्लाह के नबी ने किया। बाज़ रातों में भी अल्फाज है लैलतुल क़द्र की तलाश में अल्लाह के नबी ने शुरू रमज़ान का भी इत्तिकाफ किया, दरमियानी रमज़ान के अशरे का भी इत्तिकाफ किया, फिर आखिर में सहाबा से फरमाया जो कोई मेरे साथ बैठे थे वो बैठे रहे, आखिरी अशरा भी हमको इत्तिकाफ करना है, इत्तिकाफ करके लैलतुल क़द्र को जो है तलाश करना है। इत्तिकाफ के माने क्या है? इअतकफ़ यअतकिफ़ु के माने क्या है? यकसू होकर एक आदमी अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत के लिए बैठ जाए। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तो इससे इस्तेलाल किया गया इत्तिकाफ घर में नहीं हो सकता, इत्तिकाफ होगा मस्जिद ही में होगा। इत्तिकाफ में कब दाखिल होंगे? वैसे रात शुरू होती है 20वें रोजे के बाद, मगरिब के बाद आप मस्जिद में आ जाएं और फजर पढ़कर इत्तिकाफ की जगह में दाखिल हो जाए। हदीस के जो अल्फाज है इज़ा अराद अन यअतकिफ सल्लल फजर सुम्मा दखल मुअतकिफहु, अल्लाह के नबी जब इत्तिकाफ करने का इरादा करते फजर की नमाज पढ़कर अपने इत्तिकाफ की जगह में दाखिल हो जाते। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मैं अल्लाह के नबी के लिए खीमा लगाती थी मस्जिद में, पिंडाल जिसको कहते हैं बांधती थी, और अल्लाह के नबी के लिए 4 पाई पलंग भी जो है रखी जाती थी। और इस हदीस में भी अल्फाज है अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़कर इत्तिकाफ की जगह में दाखिल होते थे। कई लोग इसकी पाबंदी नहीं करते, इत्तिकाफ करते हैं, जो बंधा हुआ होता है उसको छोड़ देते हैं, मस्जिद में जिधर जगह मिली जहाँ मिली वहाँ बैठ कर आप इबादत कर रहे हैं। जब वैसी इबादत करना है तो वो खीमा लगाने की ज़रूरत क्या है? ये अल्लाह के नबी क्यों खीमा लगा कर जो है उसके अंदर यकसू होकर बैठ जाते थे? जाहिर सी बात है वहाँ से बाहर निकलेंगे 2-4 लोग मिलेंगे आपको नमाजों में, खैर खैरियत वो पूछेंगे, आप पूछेंगे, दीगर बातें होंगी। जो इत्तिकाफ का जो आपका मकसद है यकसू होकर बैठना, वो ख़त्म हो जाएगा। या जितने लोग इत्तिकाफ बैठे हैं वो लोग भी आपस में बातें करते हुए ना रहे। ऐसे नहीं कि भाई बेजार आ रहा है चलो असर के बाद मगरिब के बाद बैठें गुफ्तगू कर ले, हाल चाल मालूम करें, नहीं हो सकता इस तरह। अल्लाह के नबी जिस तरह के इससे पहले मैंने बताया अमल की कबूलियत की 3 शराइत हैं, एक ईमान होना, दूसरा इखलास होना, तीसरा अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक होना। ज़रूरी है, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते इसमें। अल्लाह के नबी ने अगर कोई किसी की वफात हुई वहाँ जाने से मना किया, बीमार पुरसी, कोई बीमार आपके ख़ानदान में, उसकी बीमार पुरसी के लिए नहीं जा सकते, जबकि बीमार पुरसी करना इतना अफजल अमल है। कोई सुबह में किसी की बीमार पुरसी करता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआ करते। किसी की वफात होती है, जनाजे में आप जा रहे हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 क़िरात सवाब उसको मिलता है, बहुत पहाड़ के बराबर। उतना सवाब भी आप लेना है तो आपको शरीयत मना कर रही है। हाँ, इजाज़त दी कब? जब वहाँ पर वज़ू का एहतमाम नहीं है, वज़ू करने के लिए आप जा रहे हैं, तहारत वगैरह के लिए एहतमाम नहीं जा रहे हैं, घर से खाने लाने वाला कोई नहीं है, आप जा रहे हैं, शरीयत ने इजाज़त दी। वरना इत्तिकाफ के माने है यकसू होकर जो खीमा लगाया गया उसके अंदर आप बैठें, न बाहर से आने वालों के लिए बेजा आप गुफ्तगू करें, ना कि इत्तिकाफ में जो लोग बैठे हैं आपस में गुफ्तगू करें। अगर आप ये कर सकते हैं तो बैठिए, नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी सख्त ताकत नहीं है तो आप मत बैठिए, चूँकि उसी वक्त आपका बैठना कबूल, इत्तिकाफ कबूल जब से अल्लाह के नबी करते थे वैसे आप कीजिए। अल्लाह के नबी अपनी जगह में बैठकर जो है इबादत करते थे, उसी तरह जो है आप जो है करेंगे तो आपका जो है इत्तिकाफ कबूल होगा। यकीनन बड़ी अहम इबादत है इत्तिकाफ की। आदमी सारी मसरूफियात छोड़ छाड़ कर आ रहा है, बैठ रहा है, बड़ी कुर्बानी वो दे रहा है। उतना आसान नहीं है तन्हा होकर बैठना या उतने दिन तक यकसू होकर बैठना। मस्जिद में बैठ रहे हैं तो इन औकात को आप गनीमत जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, जिक्र अस्कार कीजिए। बेजार की आ रही लेट जाइए आप,
लेकिन दीगर मामलात में अपने वक्त को ज़ाया ना करें। और ये बात यकीन मानिए, वही हमारा अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल है जो अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक। तो हम सोचे कि अल्लाह के नबी बात करते थे ऐसी उसी या इसी तरह इधर उधर जो है वक्त ज़ाया होता था, नहीं होता था। तो उसी अंदाज से हम जो है एतिकाफ़ करेंगे तो हमारा एतिकाफ़ कबूल होगा। क्या ख़वातीन घरों में एतिकाफ़ बैठ सकती है? घरों में एतिकाफ़ बैठने का तस्करा हमको नहीं मिलता। एतिकाफ़ है, अगर एहतिमाम है तो मसाजिद ही में एतिकाफ़ किया जाए, घर में एतिकाफ़ का तस्करा नहीं मिलता। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए, शरीयत को सही समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व खुदा व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।